नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, चाइना की शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने ये अनाउंस किया है कि उसका नया स्टेल्थ फाइटर जेट जल्द ही आने वाला है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी अगर हम 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो केवल F-22 और F-35 ही हैं यूएस के फाइटर जेट जो अभी किसी एयरफोर्स का हिस्सा है। और इसके अलावा चाइना का FC-31 है जो माना जा रहा है कि एक दिन ज्वाइन करेगा चाइना की एयरफोर्स को। और साथ ही उसके पास J-20 एयरक्राफ्ट भी है जो ज्वाइन कर चुका है उसकी एयरफोर्स को। और अभी दोस्तों चाइना की शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन अपना एफर्ट डबल कर रही है एक नए स्टेल्थ फाइटर जेट को लाने के लिए। और साथ ही उसने कहा है कि इस साल वह इसकी रिसर्च और टेस्टिंग के ऊपर और भी ज़्यादा समय लगाएगी, नई टेक्नोलॉजीज तैयार करेगी। और अभी दोस्तों चाइना के न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स ने बताया है कि शेनयांग कंपनी के वीचैट पोस्ट के अंदर जो पिक्चर दिखाई गई है नए स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की, उसके अंदर से पता लगता है कि ये FC-31 ही हो सकता है। और साथ ही दोस्तों एक और मैगजीन के चीफ एडिटर ने ये बताया है कि FC-31 ही ये फाइटर जेट हो सकता है और इसी का ही सेंस बनता है। और ये अभी दो जो पिक्चर दिखाई गई हैं ये प्रोटोटाइप हो सकते हैं। और साथ ही दोस्तों उन्होंने उदाहरण दिया है कि यूएस का F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट और साथ ही इसका प्रोटोटाइप YF-22 जो कि लॉकहीड मार्टिन ने टेस्टिंग पर्पस के लिए बनाए थे, ये दोनों ही सिमिलर हैं। लेकिन फिर भी इनके अगर फीचर्स को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। स्पेशली इसकी इंटरनल लेआउट और पोजीशन और डिज़ाइन को देखा जाए कॉकपिट के तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखाई देते हैं। और दोस्तों एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना यानी AVIC शेनयांग ने भी चाइना का एकमात्र कैरियर बेस्ड फाइटर जेट J-15 डिज़ाइन किया है लोकली ही। और इसे सेम प्रोटोटाइप से बनाया गया है जिससे रशिया का Su-33 फाइटर जेट बना है। और इसके अलावा FC-31 जिसे दोस्तों J-31 भी बोला जाता है, ये 2012 से ही फ्लाई कर रहा है। और ये दोस्तों चाइना का दूसरा 5th जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है। और साथ ही ये उसका कैरियर बेस्ड फाइटर जेट भी होने वाला है जिसके अंदर स्टेल्थ फीचर होंगे। और जुलाई 2020 के अंदर चाइनीज एरोनॉटिकल एस्टेब्लिशमेंट AVIC ने ये कहा था कि वह एक नए डिज़ाइन को, एक नए एयरक्राफ्ट के टाइप को लाने वाली है जो कि शेनयांग के साथ में मिलके बनाया जाएगा। और इसके 2 महीनों बाद ही FC-31 को देखा गया, उसके ऊपर नई पेंट की गई थी, उसके एयर स्पीड मेजरिंग डिवाइस को रिमूव कर लिया गया था, AVIC का लोगो भी उसके ऊपर डाला गया था उसकी टेल के ऊपर। और साथ ही सोशल मीडिया के ऊपर भी इसकी कई तस्वीरें जारी की गई थी। और दोस्तों अगर हम चाइना की नेवी या PLA नेवी की बात करें तो उसका टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि उसका तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा और पहला ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जिसके अंदर लेवल फ्लाइट डेक है और एयरक्राफ्ट कैटापुल्ट का भी इस्तेमाल किया गया है जैसा कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर होता है। तो ये भी दोस्तों अगले साल लॉन्च हो सकता है। और अभी दोस्तों इसकी तस्वीरें भी आई थी शंघाई शिपयार्ड पे जहां पर इसे बनाया जा रहा है। इसके इंटीरियर हैंगर दिखाई देते हैं कि लगभग कंप्लीट होने वाले हैं और साथ ही इसका फ्लाइट डेक भी जल्दी इंस्टॉल हो सकता है। और इसी एयरक्राफ्ट कैरियर को देखते हुए और भी एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जा रहा है जिसमें से एक है KJ-600 जो कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट होगा। और साथ ही दोस्तों शेनयांग कंपनी की जो वीचैट पोस्ट आई थी उसके अंदर यह भी दिखाया गया था कि उसके नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट का काम शुरू हो चुका है, स्पेशली रिसर्च टेक्नोलॉजीज को लेके जिसके अंदर थर्मल अडेप्टेशन शामिल है और साथ ही इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन का भी इंटीग्रेशन शामिल है। और इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर यह भी एक्सप्रेशन दिया गया है कि जो वेस्ट के अंदर 6th जनरेशन फाइटर जेट कहा जा रहा है उसी तरह का ये फाइटर जेट होने वाला है। और अगर ये ऐसा कहा जा रहा है तो ये मान के चलिए कि इसके अंदर वे फीचर हो सकते हैं जो 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए कहे जाते हैं, जैसे कि ये हैवीली कंप्यूटर इंटीग्रेटेड होगा, इसके अंदर ऑप्शनली मैन्ड फ्लाइट की व्यवस्था होगी यानी कि ये अनमैन्ड हो सकता है। और इसके अंदर डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम भी होंगे जैसे कि लेज़र वगैरह। और साथ ही ये ज़्यादा स्टेल्थियर होगा प्रेजेंट जेट्स की तुलना में। वैसे में दोस्तों चाइना की तरफ से अक्सर तस्वीरें और ऐसी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, ये देखना होगा कि ये नया फाइटर जेट कौन सा होता है और कैसा होता है। अभी तक तो J-20 का भी पता नहीं है कि ये पूरी तरह से स्टेल्थ है भी या नहीं। धन्यवाद, जय हिंद।